आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राजा एडिनबरो। आज आपके सामने आपका हक न्यूज़ के लिए एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो जारी किया था जिसमें हमने ये बताया कि किस तरह से चीता कैंप के प्राइवेट डॉक्टर्स इनके द्वारा की जा रही लापरवाही की वजह से यहाँ के जो पेशेंट है इनको कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इनमें से कुछ मरीज़ें ऐसे हैं कि वक्त पर सही इलाज ना मिलने की वजह से इनका डेथ भी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही दुखद की बात है, तकलीफ़ देने वाली बात है, क्योंकि हम जिसको चाहते हैं, जो हमारा घर का परिवार का सदस्य है, अगर वो हमारे सामने ही दम तोड़ देता है, चाहे वो हमारे पिताजी क्यों ना हो, बेटा क्यों ना हो, माँ क्यों ना हो, कोई भी उस घर का सदस्य है, अगर अपने आँख के सामने अपने हाथों में दम तोड़ देते हैं, उसका दुख कितना होता है ये जिसके ऊपर बीता वही जाने। ऐसे में इसके ऊपर और एक तकलीफ़ बढ़ जाती है, इनका डेथ सर्टिफिकेट लाना। जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड मैं इसके ऊपर ही करने वाला हूँ कि डेथ सर्टिफिकेट के बारे में चीता कैंप में या पूरे मुंबई में किस तरह से ये प्राइवेट डॉक्टर्स बहाना करते हैं और किस तरह से जिनके घर पे डेथ हुआ है वो कितने मुश्किलों का, परेशानियों का सामना करके वो डेथ सर्टिफिकेट लाता है। अगर डेथ अगर घर में हुई है तो ये फ़र्ज़ है कि यहाँ के लोकल डॉक्टर्स को उनको डेथ सर्टिफिकेट देना, या जिसको आप कॉज ऑफ डेथ भी कह सकते हो। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों, इसको आखिर तक देखना। हमने कोशिश की कि ये जानने के लिए कि ये डॉक्टर्स डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं देते। अगर मेरा इलाज या मेरे घर के किसी सदस्य का इलाज कई लोकल डॉक्टर ने किया है तो उनका फ़र्ज़ है वो उनको सर्टिफिकेट दें। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आपका हक न्यूज़ ने डॉक्टर नवनीत, जो मेडिकल हेल्थ ऑफिसर है, उनसे कांटेक्ट किए, उनसे बातें भी किए। हालांकि वो वीडियो पे आने से मना कर दिए, लेकिन हमने कई सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की है उनसे। और हम चीता कैंप के जो प्राइवेट डॉक्टर्स के एसोसिएशन है, ट्रॉम्बे डॉक्टर्स एसोसिएशन, इनसे हमने बात की, जिनका प्रेसिडेंट डॉक्टर राजू चुनरकर है, जो एमबीबीएस डॉक्टर है और पिछले 30 साल से यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर है। हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने बताए, कई सारे बात ऐसे बताए जो हमें जानना चाहिए, आप लोगों को भी जानना चाहिए। डॉक्टर राजू सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, ऐसा है कि कोरोना महामारी को लेकर काफ़ी सारे डेथ हो रही है और 10 से 12 लोग भी कभी इंतकाल हो जा रहा है दिन में। तो ये इसको देखते हुए लोगों में भय फैला हुआ है। इसके ऊपर से और एक परेशानी जुड़ गई है, वो है डेथ सर्टिफिकेट लाना। सर, आपके एसोसिएशन के अंडर 40 डॉक्टर के ऊपर है, इसके बावजूद भी डेथ सर्टिफिकेट लोगों को यूँ भटकना क्यों पड़ता है? अगे आपने एक बात बताई कि अभी फ़िलहाल 8 से 10 डेथ्स रोज़ के होते जा रहे हैं। मेरा एक सवाल यह है कि ये कोरोना महामारी शुरू होने से पहले भी तो इतने ही डेथ्स होते थे। उस वक्त भी पेशेंट को थोड़ा सा डेथ सर्टिफिकेट मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। मेरा कहना यह है कि अगर आप दवाखाना चला रहे तो आपके पास कॉज ऑफ डेथ का बुक होना बहुत ज़रूरी है। कॉज ऑफ डेथ ये बुक आपको बीएमसी ऑफिस से आपको मिल जाती है। अगर आप डॉक्टर है, आप रजिस्टर्ड डॉक्टर है, आपके पास आपके मेडिकल काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन है, आपने आपका लेटर हेड बनाया हुआ है, तो आपको सिर्फ एक अर्जी देनी रहती है हेल्थ ऑफिसर M.E. स्वार। उनके पास अर्जी देने के बाद आपको कॉज ऑफ डेथ का बुक मिल जाता है। तो मेरा सबसे पहला ये, मैं एक्चुअली हमारे एसोसिएशन के सभी मेंबर्स को मैं पहले से बोलते आया हूँ कि आप में से हर एक के पास ये कॉज ऑफ डेथ का बुक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कॉज ऑफ डेथ बुक आपका अभी सोच लिया अपने हाल ही में पिछले 2-4-8 दिनों के अंदर अगर ख़त्म हुआ है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं दूसरे किसी डॉक्टर को कि आप हमें आपका बुक दो, आज के लिए मैं एक सर्टिफिकेट में इश्यू कर रहा हूँ। ये अलाउड है। ऐसे ज़रूरी नहीं कि मेरे बुक में से मैं ही अकेला भरूंगा, किसको ज़रूरतमंद तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। अब रही बात जो डॉक्टरों ने आज तक कॉज ऑफ डेथ का बुक लिया ही नहीं है,
ये बुरी बात है। ये मैं खुद के बोलता हूँ, एक अध्यक्ष के नाते से, एक डॉक्टर के हिसाब से मैं ये बोलता हूँ कि ये बुरी बात है। अगर आप डॉक्टर है तो आपको कॉज ऑफ डेथ देना ही है, आपको डेथ सर्टिफिकेट इशू करना ही है। अब कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट आपको किसको देना? एक वो आपका पेशेंट रहना चाहिए, पहली बात। दूसरा रूल ये है कि आपने वो पेशेंट को पिछले 7 दिन से 15 दिन के अंदर आपने उसको दवा दी हुई है। 15 दिन के अंदर अगर आपने वो पेशेंट को दवा दी है तो आप मॉरली रिस्पॉन्सिबल है वो पेशेंट का कॉज ऑफ डेथ देने के लिए। तीसरी बात यह है, जो क्रॉनिक पेशेंट है, कोई कैंसर पेशेंट है, कोई टीबी पेशेंट है, और वो पेशेंट को आप जानते हैं, कई सालों से जानते हैं कि इनका टाटा कैंसर में इनका इलाज चल रहा था, अब पिछले कुछ दिनों से वो जा नहीं पाए और घर में उनका डेथ हो गई, ऐसे पेशेंट को बेशक आप डेथ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती है कि जहाँ पे आप फैमिली को कई साल से जानते हैं, ऐसे वक्त पे अगर आप देखते हैं कि कोई बुजुर्ग का डेथ हो जाता है, somebody above the age of 65 years, 70 years, और आपके पास हिस्ट्री है कि हाँ भाई उनको डायबिटीज़ था, उनको ब्लड प्रेशर था, उनको दमे की शिकायत थी, पहले कभी टीबी हुआ था या कोई शिकायत है, तो बेदिक्कत आप उनको डेथ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपको डर क्या है। हाँ, अब रही बात बिल्कुल अनजान पेशेंट है जिसको मैं जानता नहीं हूँ, ऐसे वक्त पे मैं खुद होकर मैं ना बोलूँगा, डेथ सर्टिफिकेट मैं इश्यू नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि कानूनन एक 3 यूज बताया गया है, अननोन पेशेंट, अनएक्सप्लेन्ड डेथ और नहीं अनएक्सप्लेन्ड, अननोन और एक है यू, ठीक है। तो बात ऐसे कि जहाँ पे आपको पेशेंट मालूम नहीं है, जहाँ पे आपको पता नहीं है कि पेशेंट का डेथ क्यों हुआ है, जहाँ पे कोई लावारिस पेशेंट है, ऐसे वक्त पे आप सर्टिफिकेट ना इश्यू करो, ऐसे पेशेंट के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जाना। सर, और कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं? जैसे कि हमने सुना कि मैरिड वुमन है, वैसा। ओके, इंडियन पेनल लॉ के हिसाब से अगर कोई भी लेडीज़ की डेथ विद इन 7 years ऑफ मैरिज होती है तो ये मेडिकल लीगल केस हो जाता है। हो सकता है कि डेथ बिल्कुल नेचुरल हो, टीबी के पेशेंट थी या HIV की पेशेंट थी या और कोई वजह है, तो भी विद इन 7 years ऑफ मैरिज अगर कोई लेडी की डेथ होती है तो वो बॉडी को आपको पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। इसके अलावा कोई अनएक्सप्लेन्ड कॉज ऑफ डेथ है, अननेचुरल डेथ है, कोई इलेक्ट्रिक शॉक खा के मरा, बर्न्स की वजह से मरा, रोड एक्सीडेंट में मरा, ट्रेन एक्सीडेंट में मरा, कहीं सीढ़ी के ऊपर से नीचे गिर गए, कहीं सर को चोट लग गई, हेड इंजरी हुई, इसमें अगर डेथ हुई तो भी आपने अगर सर्टिफिकेट ना देंगे चलेगा। सर, लेकिन एक बात है कि मैरिड वुमन अगर समझो उसको पहले से क्रॉनिक डायबिटीज़ था जिसके वजह से मर गई, तो क्यों आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे? विद इन 7 years से तो नहीं दे सकते कानून वैसे। सर, फिर उसका इलाज क्या होगा, क्या हल क्या होगा? 7 साल के अंदर, अगर शादी होने से 7 साल के अंदर अगर डेथ हो, डिलीवरी के वक्त डेथ हुआ या डिलीवरी के 1.5 महीने के अंदर डेथ हुआ, 45 days ऑफ डिलीवरी, तो ऐसे वक्त पे यू हैव टू सेंड द बॉडी फॉर पोस्टमार्टम। सर, कुछ पेरेंट्स जो है शादी के वक्त छुपा देते हैं कि अपने बेटे को कुछ बीमारी है, जैसे कि हार्ट का वॉल्व है या डायबिटीज़ है, छुपा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है 7 साल के अंदर मैरिज के। तो वैसे वक्त में डॉक्टर लोग क्या सर्टिफिकेट नहीं दे सकते? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लड़की के माँ बाप ने लड़की की हार्ट की कंडीशन छुपाई और उसकी शादी कर दी, डिलीवरी के वक्त हार्ट के ऊपर लोड आया और वो एक्सपायर हो गई। इवन देन ऐसे वक्त पे आपको सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहिए। सर, अगर उसके पास ट्रीटमेंट के पेपर्स अभी सारे मौजूद हो तो? इवन देन, क्योंकि कानून वैसे बना है, कानून मैंने नहीं बनाया, कानून ये इंडियन पेनल कोड जो है वो हिसाब में उन्हें लिखा गया है कि आपको कौन से पेशेंट को आप डेथ सर्टिफिकेट दे सकते हो, कौन से पेशेंट को आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। तो अभी आपने जो किस्सा बताया, तो इसके अंदर हम लोग डेथ नहीं दे सकते। सर, इसमें हमने सुना कि BMC का कोई सर्कुलर है जो कंट्रोवर्शियल है, उसके बारे में ज़रा बताइए।
कौन सा कंट्रोवर्शियल बोल रहे हैं, जरा थोड़ा सा मुझे याद दिलाइए। वो जो 7 दिन तक ट्रीटमेंट, ये लास्ट ट्रीटेड पेशेंट जो डॉक्टर रहेगा उसके पास। डेथ सर्टिफिकेट देने का ये सिस्टम जो है, ये डॉक्टर का ये हक बनता है। हर डॉक्टर का हक है कि वो डेथ सर्टिफिकेट देगा। डेथ सर्टिफिकेट अपार्ट फ्रॉम अ डॉक्टर दूसरा कोई दे नहीं सकता, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए गए कि जो पेशेंट आपके पास दवा ले रहा है, वो पेशेंट आपसे दवा लेते 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 अगर वो पेशेंट एक्सपायर हो गया, उसको आप सर्टिफिकेट देना चाहिए। सोच लो आपके पास कोई पेशेंट 7 दिन के अंदर दवा ले रहा है और उसके अंदर एक्सपायर हुआ, आपको उसका सर्टिफिकेट देना चाहिए। मान लो कोई पेशेंट आपके पास पिछले आया ही नहीं है 6 महीने से, अचानक कोई तो भी आके खड़ा रहेगा, नहीं वो आपके पास 6 महीने पहले दवा लिया था और वो कल रात को उसका डेथ हुआ, तो आप उसको सर्टिफिकेट दीजिए। ऐसे वक्त पे आप ना बोल सकते हैं। यस सर, डेफिनेटली आप ना बोल सकते हैं, क्योंकि वो 6 महीने से जो पेशेंट को आपने देखा नहीं, उसका डेथ हुआ, उसका कॉज ऑफ डेथ आपको मालूम ही नहीं है। सर अगर वो पेशेंट कहीं दूसरे जगह से ट्रीटमेंट किया हो, चेंबूर में जैसे कि वडाला में, कहीं दूसरे जगह में किया होगा, उसका पेपर अगर मौजूद रहेगा तो आप क्या कहोगे? अगर वो पेशेंट के पास किसी दूसरे डॉक्टर का ट्रीटमेंट किया हो, किसी कंसल्टेंट के पास गया हो, किसी हॉस्पिटल में गया हो, और वो अगर वैलिड ट्रीटमेंट हो, अगर आपको खुद को लगता है कि नहीं ये ट्रीटमेंट बराबर था, ट्रीटमेंट के बावजूद पेशेंट एक्सपायर हुआ है, तो फिर वो आपके वो गुडविल के ऊपर है कि आप सर्टिफिकेट देना चाहते हैं या नहीं, मगर हक नहीं बनता। पेशेंट के रिलेटिव का हक जरूर बनता नहीं है इसमें कि आप मुझे देना ही चाहिए। आप क्लियर कट बोल सकते हो कि जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया उससे आप ले लो, बट एज अ गुडविल इन गुड फेथ आप दे सकते। सर कोरोना की महामारी में कई सारे लोगों का डेथ हो रहा है और लोग म्यूनसिपल हॉस्पिटल जाने से कतराते हैं, और ऐसे में घर में डेथ होती है और काफ़ी नंबर्स पे हो रहा है, तो ऐसे में आप लोग अगर सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो वो बंदा कहाँ जाएगा? मैं एक उल्टा सवाल करूँ, आप मेरे यहाँ पे वीडियो कर रहे हैं, अब कल दिन में, कल दोपहर में, कल शाम में, अब रोड पर का आप वीडियो कीजिए। रोड पर जब आप वीडियो करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि 50 to 60% लोग मुंह पे मास्क नहीं पहन रहे, ठीक है। ये वीडियो जरूर निकाले कि 50 से 60 तक का लोग, ये जवान बच्चे हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, इवन बूढ़े लोग हैं, मास्क पहनते नहीं है। मैं उल्टा सवाल करूंगा, आप लोगों को तो डर है ही नहीं कोरोना का, तो आपको तपस्या का डर क्यों है? मेरा सवाल ये है। पिछले 2 महीने से गवर्नमेंट सब टीवी के ऊपर है, रेडियो के ऊपर है, सब जगह पे होर्डिंग्स लगे हुए हैं कि आपको मास्क पहनना चाहिए। मास्क क्यों पहनना चाहिए ये भी आपको पिछले 2 महीने से सिखाया जा रहा है। हाथ सैनिटाइज क्यों करने चाहिए ये भी आपको सिखाया जा रहा है। ये सब बताते हुए भी अगर चिताकाम के लोग ये 2 चीज अगर नहीं फॉलो कर रहे, तो मैं एक ही कहूंगा कि आप लोगों को डर नहीं है। तो आप लोगों को अगर कोई चीज का डर नहीं है, तो आपको कोरोना टेस्ट का तपास करने के लिए डर क्यों है? कोरोना टेस्ट हमारी पॉजिटिव आएगी, फिर हमें एडमिट करेंगे, ये चीज का डर क्यों है? आप लोग तो बहादुर लोग हैं। अगर आप बहादुर है तो आपको डर क्या है? सर आज एमएलए अबू आज़मी अज़मी गोवंडी के एमएलए है, उन्होंने कहा है कि जितने भी डेथ होंगे उसके नेचुरल सर्टिफिकेट देना चाहिए, डीसी के लिए यहाँ वहाँ नहीं भटकाना चाहिए, वरना उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में चीता कैम्प इलाका भी वैसे ही कैटेगरी में आता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, नो कमेंट्स। जो पॉलिटिशियन लोग के जो व्यूज है उसके ऊपर एज अ डॉक्टर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है सर, आपके एसोसिएशन में कितने डॉक्टर्स हैं और कितने लोग के पास कॉज ऑफ डेथ का सर्टिफिकेट बुक है? राइट नाउ शायद चिता कैम्प ट्रॉम्बे एसोसिएशन के अंदर वी हैव गॉट समवेयर अराउंड 62 डॉक्टर्स। 62 का कुछ आंकड़ा है। तो इसके अंदर कॉज ऑफ डेथ का बुक कितने के पास में है ये मैं अध्यक्ष होते हुए भी मुझे नहीं पता, क्योंकि एक पिछले 6 महीने के पहले हम लोग ने एक सवाल किया था सब डॉक्टरों से कि जिनके पास कॉज ऑफ डेथ का बुक है वो हम लोग को बताए, जिनके पास कॉज ऑफ डेथ का बुक नहीं है उन्होंने अगले 15 दिन के अंदर आप अप्लाई करके आप वो प्रोक्योर करना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। इसके बाद में आगे कुछ बातचीत हुई नहीं, किसी ने कुछ जवाब दिए नहीं।
तो ठीक है, अभी फ़िलहाल तो ये अभी दिन वैसे है ही नहीं, पर कोशिश करते हैं कि अगले थोड़े दिनों में अगर थोड़ा सा अगर रिलैक्सेशन अगर आ जाता है तो ये टॉपिक मैं एसोसिएशन के सामने में छेड़ देता हूँ कि सभी डॉक्टरों के पास कॉज ऑफ डेथ का बुक रहना चाहिए। जिनके पास नहीं है वो क्यों नहीं है, ये आप हमें बताओ कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों नहीं लाए। एक ये, अगर आपको कोई मदद चाहिए, लेटर लिखने के लिए मदद चाहिए, बीएमसी ऑफिस में जाके कुछ चाहिए, वी आर देयर टू हेल्प यू। तो क्या आप अपने डॉक्टर लोगों से अपील करेंगे कि जो भी लोग आएंगे अगर आपको उनको कॉन्फिडेंस लगता है कि सर्टिफिकेट देना चाहिए तो दे दें? क्या आप अभी उनसे अपील करोगे? बिल्कुल, मैं सभी डॉक्टरों से यही अपील मैं करना चाहूँगा। एक, आप सभी के पास कॉज ऑफ डेथ का बुक होना ज़रूरी है। कॉज ऑफ डेथ का बुक में जब आप डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करते हो तो उसके लिए किस हिसाब से डेथ सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए, ये अगर आपको थोड़ी सी जानकारी अगर कम है तो इसके लिए हम लोग एक CME सेशन अरेंज करेंगे। कई नए डॉक्टर्स हैं जिन लोगों को कॉज ऑफ डेथ देने में थोड़ा सा डर लगता है, कोई सीनियर डॉक्टर है जिन लोगों को डर नहीं है, ठीक है। तो ये सीनियर डॉक्टरों ने जूनियर डॉक्टर्स को ये थोड़ा सा गाइडलाइंस देनी चाहिए कि अगर कोई पेशेंट एक्सपायर होता है तो उस वक्त पे वो कॉज ऑफ डेथ का सर्टिफिकेट आप कैसे इश्यू करेंगे, उसके अंदर क्या क्या कॉजेस मेंशन करेंगे। आई थिंक ये होना बहुत ज़रूरी है। सर, आखिरी में एक आखिरी सवाल जाते जाते कि आप चिता कैंप के जैसे जितनी भी जनता है जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो कर रही है या सैनिटाइज़र नहीं लगा रही है, मास्क नहीं पहन रही है, तो बार बार सब लोग अपील कर रहे हैं, आप अपने स्टाइल से, आप यहाँ के डॉक्टर के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो, आप क्या कहना चाहोगे जनता को? देखो, पूरा सरकार समझा रही है, होर्डिंग्स पे है, रेडियो पे है, टीवी पे है, इसके बावजूद हम लोग हमारी ओर से हम लोग लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। अब वो क्यों नहीं ये चीज़ का फॉलो करते, इसका बारे में जवाब आप लोगों को ही ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको कहा शाम के वक्त आप रोड का आप वीडियो लीजिए, जिन लोग ने मास्क नहीं पहना आप उनसे सवाल कीजिए कि आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे। मैं भी जानना चाहूँगा कि लोगों के क्या क्या जवाब है। थैंक यू। थैंक यू सर। हमने डॉक्टर राजू सर से ये पूछा कि आप कॉस्ट ऑफ डेथ सर्टिफिकेट देने के लिए कितना चार्ज करते हो। उन्होंने कहा कि मैं कई वक्त हमारे डॉक्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, कुछ चार्ज नहीं लगाते, लेकिन कुछ लोग नॉमिनल चार्ज लगाते हैं, जैसे कि 200, 300 या 500 तक भी ले लेते हैं, जो एसोसिएशन की तरफ से तय किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे डॉक्टर्स अपने हाथ झटक लेते हैं और सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जिसके घर में डेथ हुआ है वो कई जगह घूमने के बाद उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसको पैसा देकर और बहुत सारे पैसे देकर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। हम उन डॉक्टरों को भी इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो ये बॉडी दफन कैसा होगा। इस वजह से वो मजबूर हो जाता है पैसे देने में। और ऐसे में चिता कैंप इलाके में कई सारे फैमिलियां ऐसी है, बहुत गरीब है, सर्टिफिकेट देने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं होते हैं। ऐसे में वो बंदा करेगा क्या। हम आपका हक न्यूज़ के तरफ से सिर्फ चिता कैंप के डॉक्टर से ही नहीं, पूरे बल्कि मुंबई के पूरे डॉक्टर से हम निवेदन करते हैं कि अगर आप पेशेंट को जानते हैं जिसका इंतकाल हो गया है, अगर आप उनके फैमिली को पहचानते हैं, अगर वो बंदा आपके पास ट्रीटमेंट लिया है या वो बाहर का ट्रीटमेंट पेपर उसके पास है, तो आप कृपया उसको डेथ सर्टिफिकेट दे दीजिए। क्योंकि जिसके घर में डेथ हुई है उसका परेशानी अलग, उसकी दुख अलग, और उसके ऊपर से सर्टिफिकेट लाने के लिए जो दर दर भटकते हैं उसकी परेशानी अलग। अगर आप लोग जैसे डॉक्टर लोग को हम कहते हैं कि ये ईश्वर का दूसरा रूप है, वो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है पूरे वर्ल्ड में, तो ऐसे में पैसा लेकर या सर्टिफिकेट ना देकर इस प्रोफेशन को गंदा मत कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी किसके घर पे भी डेथ हुआ है आप विज़िट कीजिए, चेक कीजिए, कॉन्फिडेंस आने के बाद आप उनको सर्टिफिकेट दे दीजिए। यह हमारी विनती है।